एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जरा सोचिए, जब राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काटकर त्रेता युग में जब अयोध्या वापस आए थे, तो क्या उनका स्वागत चाइनीज झालरों को जलाकर किया गया था? जैसे मैंने दीपक खरीदे, मैं अब चाइनीज झालर नहीं लगाऊंगा। मैंने इतने दीपक ले लिए कि मैं अपनी घर के छत पर इन दीपकों को जलाऊंगा। 1000 दीपक होंगे। 1000 दीपक होंगे आपके पास अभी? अच्छा, आप एक काम करो, अभी 500 के दीपक मुझे दे दो। आप चाहती तो कहीं चौराहे पर बैठकर, किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर बैठकर जो है मांग भी सकती थी, लेकिन इसने अपने जमीर को जिंदा रखा। पहले से ही बिकते थे, लेकिन अब नहीं बिकते। अब नहीं बिकते? नहीं। मैं यकीन से बोल रहा हूं, जो भी लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं, शायद उनमें से 100 में से 90 लोगों के घर में झालरें अभी डल चुकी होंगी, और इस तरीके से गांव गांव जाती हैं और इतनी मेहनत करती हैं, और उसके बदले में भी लोग इनके दीपक नहीं खरीदते। नमस्कार, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो जाते जाते एक बहन हमें यहाँ पे मिली। आप देख सकते हैं, बहन एक 3 पहिए की साइकिल है, दिव्यांग है ये। इनके पास मिट्टी के बर्तन है, जिसको बुंदेलखंडी में घेला बोला जाता है, और दीपावली चल रही है तो कुछ दीपक इन्होंने साइकिल में उस जो है बोरे के अंदर भर रखे हैं। अब इस वीडियो बनाने का मकसद समझ लीजिए, दीपावली आ रही है, हम लोग घर को जगमगाते हुए देखना चाहते हैं, पूरे मोहल्ले पूरे शहर जो हैं जगमगाते हुए हम देखना चाहते हैं, और जगमगाते भी हैं। लेकिन अब जो है इन दीपक की जगह चाइनीज झालरों ने ले ली है। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जरा सोचिए, जब राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काटकर त्रेता युग में जब अयोध्या वापस आए थे, तो क्या उनका स्वागत चाइनीज झालरों को जलाकर किया गया था? सोचिए, क्या उस त्रेता युग में चाइनीज झालर थी? नहीं थी। उनके पास थी हिंदुस्तान की मिट्टी, और हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए दीपक, वही दीपक जिनको आज हम लोग नकार रहे हैं, और उनकी जगह जो है चाइनीज झालरों को दे रहे हैं। अब आप सोचिए, दीपावली पर अरबों लाखों का व्यापार होता है, अरबों खरबों का व्यापार होता है इन दीपक, ये चाइनीज झालरों का। अगर भाई अरबों खरबों का व्यापार हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी से बनी हुए दीपक का हो जाए, तो इन गरीबों का कितना भला होगा। सोचिए इस बेचारी बहन के बारे में, जो 2 लड़कियां अपने साथ में लेके चलती हैं और इस तरीके से गांव गांव जाती हैं और इतनी मेहनत करती हैं, और उसके बदले में भी लोग इनके दीपक नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इन दीपकों की जगह जो है चाइनीज झालरों ने ले ली है। मैं यकीन से बोल रहा हूं, जो भी लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं, शायद उनमें से 100 में से 90 लोगों के घर में झालरें अभी डल चुकी होंगी, झालरें टंग चुकी होंगी, और वो झालरें अगर आप देखेंगे तो मेड इन चाइना होती हैं। लेकिन अगर आप उन झालरों की जगह इन दीपकों को देंगे, जो कि मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूं, तो शायद इन गरीबों की मदद हो सकेगी। शायद हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी, जिसके लिए ये दीपावली का त्यौहार जाना जाता है कि दीपक जलाइए, शायद वो त्यौहार की जगमगाहट जो है इस दीपक से द्वारा फिर से जल उठेगी। इन बहन से हम पूछते हैं कि आखिरकार ये गांव गांव भटक रही हैं, कितनी मेहनत ये करती हैं, और इनको रोजमर्रा की जिंदगी में जो है इनके कितने दीपक बिकते हैं, दीपावली पर कितने दीपक बिक। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। किरण प्रजापति। कहाँ की निवासी हैं? रक्षा। आप शुरू से ही दिव्यांग हैं, शुरू से ही विकलांग? हाँ। आप इस तरीके से आप दीपक वगैरह मिट्टी के बर्तन रख के गाँव गाँव बेचते हैं? हाँ। देखिए, ये बहन चाहती तो जो चौराहे पर 4 हाथ पैर जिनके सही होते हैं वो भीख मांगने का काम करते हैं, ये बहन चाहती तो शायद मांग सकती थी, लेकिन इसने इसका जमीर जिंदा रखा, और इस तरीके से मेहनत करके जो है अपना रोजमर्रा की जिंदगी जरिए अपने बच्चों को पाल रही हैं। अच्छा, आप ये कब से कर रहे हैं? शुरू से ही कर रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे? लगभग 8-9 साल। 8-9 साल हो गए होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब अभी दीपावली का समय चल रहा है, अभी कितने लोग आपके दीपक खरीदते हैं? काफी लोगों ने लिया है और काफी ने नहीं भी लिया। काफी ने नहीं लिया है। दीपावली के समय आपकी कितने की दुकानदारी हो जाती होगी? हो जाती 3-4 हज़ार लगभग। 3-4 हज़ार पूरे दीपावली में? 3-4 हज़ार रुपए की आपकी जो बिक्री होती होगी, इसमें लागत कितनी लगती है? लागत भाई 25% समझो। 25% लागत लगती है। एक जो दीपक मेरे हाथ में है, ये कितने का बेचते हैं आप? जी 1 रुपये का। 1 रुपये का बिकता है। आप समझिए, 1 रुपये का दीपक बिकता है ये, और ये वो दीपक है जो देश की मिट्टी से बना है। इसको आप जब जलाएंगे ना, जब इसको जलाएंगे तो पर्यावरण भी आपका प्रदूषित नहीं होगा, आपके घरों पर जो है इतनी अच्छी रोशनी ये देगा, इसको आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चाइना की झालरों की कोई गारंटी नहीं होती। चाइना की झालर एक बार जलने के बाद जो है वो खराब हो जाती है। मैं इस बार जो है आसपास के लोगों से, कम बुंदेलखंड के लोगों से, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन चाइनीज झालरों की जगह पर इन दीपकों को जलाइए। जरा आप सोचिए कि जब दीपक आप पूरी अपनी दीवार पर रख देंगे, पूरे दीपक जब जगमगाएंगे तो कितना सुंदर रहेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये चाइनीज झालरों से कहीं ना कहीं दीपक की बिक्री में घटौती हुई है? कहीं ना कहीं आपके दीपक उतने नहीं बिकते होंगे जितने पहले बिकते थे? पहले से ही बिकते थे, लेकिन अब नहीं बिकते। अब नहीं बिकते? नहीं। कितनी मेहनत लगती होगी एक दीपक को बनाने में? वो तो काफी मेहनत लगती है। अब एक दीपक बना के इकट्ठे महीनों पहले से करते जो काम। अच्छा, कितने महीनों पहले से आप ये दीपक बनाना शुरू कर देते हैं? 2 महीने 2.5 महीने पहले। 2-2.5 महीने से आप जो है ये बिक्री, इनको दीपक को बनाना शुरू कर देते हैं, और बिकते हैं 3-4 हज़ार रुपए के। हाँ।
मात्र 3-4 हजार हाँ। की। अभी तक आपने कितने की बिक्री कर ली? अभी हमें 3-3.5 की हो गई। 300-350 की बिक्री हो चुकी है अभी तक आपकी, आज में। दीपक और ये गहले भी बिके होंगे, घेले अलग से, ये अलग से दीपक बिके। की है। दीपक की 300-350 की बिक्री हो गई। अब सोचिए, इस बहन खुद बता रही है कि लगभग 2-2.5 महीने से पहले से जो है हम लोग इन दीपकों को बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बच भी जाते होंगे, नहीं बिकते हैं तो? हाँ, बच जाते। और फिर बाद में उनकी टूट फूट हो जाती होगी, टूट फूट हो जाती, या फिर सेव करके रख लेते जितना हो सकता है। तो पिछली बार काम बेकार हो जाता होगा, जो लागत लगी, जो मेहनत लगी, जो बच गए तो वो बेकार हो जाता बेकार हो होगा। गए अच्छा, पूरे। कुल मिलाकर कितनी लागत आप इन दीपकों को बनाने में लगाती हैं? लागत कितने दीपक बनाती हैं आप दीपावली पे? 5,000, 5-7 बस। बिकते नहीं है इसलिए कम बनाते हैं। हाँ, पहले बिकते थे, पहले 10-12 हजार के दीपक बनाते थे। पहले 10-12 हजार। अच्छा, एक आदमी कितने दीपक लेता है? एक 20 लेगा या 11 लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लेता है। हाँ। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि चाइनीज झालरों पर हम लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। ये बहन खुद बता रही है कि कोई या तो 10 लेगा या तो कोई 20 लेगा, इतने जो है दीपक लेते हैं, और बाकी के जो है इनके दीपक बच जाते हैं तो वो टूट फूट जाते हैं। इनके साथ में आपको बता दूं, इनकी 2 बेटियां चल रही हैं। हाँ, हाँ, ये ऐसे ही आपके साथ चलती हैं? हाँ जी, ऐसे हमारे साथ कहीं चलते आपका हैं। रिक्शा अटक जाए तो मदद करती हेल्प हैं? करती जी हमें। आप अकेले तो क्यों नहीं जा सकते इतनी दूर दूर तक? आपका घर कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से जी रक्षा है तीसरे पुल के पास। अच्छा, लगभग 2 किलोमीटर तो है, लेकिन हाँ 2 किलोमीटर दूर है इनका घर यहाँ से। और कहाँ कहाँ जाती हैं आप? जी, बड़ी माता है पास में। अच्छा, 2-2.5-3 किलोमीटर जो है आप इस तरीके से ही जाती हैं? सिजवा है। अभी मैं देख रहा था आपको वो खाना भी दे रही थी। हाँ, सिजवा जाते। अच्छा, आप खाना भी लेती हो? कोई भूख लगती है तो खाना भी ले लेती अब हमें दिन भर हो जाएगा। हो? दिन भर हो जाएगा तो रास्ते में कहीं और रुक के खाना खा हाँ, लेती बच्चों को तो ही खिला देंगे अगर हम नहीं खाए। देखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इस बहन को कम से कम देखिए, ये मांग नहीं रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चाहती तो कहीं चौराहे पर बैठकर, किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर बैठकर जो है मांग भी सकती थी, लेकिन इसने अपने जमीर को जिंदा रखा। इसने मांगना मुनासिब नहीं समझा, इसने मेहनत करके कमाना मुनासिब समझा। अगर इस बहन की मेहनत को आप सलाम नहीं कर सकते तो बेकार है। इस बहन को कम से कम आप इतना तो सपोर्ट कीजिए कि इसके दीपक खरीदिए, इसको बेवजह पैसे मत दीजिए, इसके कम से कम दीपक खरीद लीजिए, इसके जो मिट्टी के बर्तन है वो खरीद लीजिए, तो इस बहन की जो है बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, अगर आपके लोग दिए खरीदेंगे, आपके लोग जो है ये मिट्टी के बर्तन खरीदेंगे, तो आपको मेहनत होगी, आपकी मेहनत सफल हो मेहनत जाएगी। सफल हो जाएगी हमें। अच्छा, आप ऐसे पैसे ले लेती हो? कोई पैसे देता है? नहीं, ऐसे नहीं लेती। नहीं। खुददारी देख रहे हो आप, ऐसे पैसे नहीं लेती हैं। बोल रहे हैं कोई बदले में कुछ ले तभी आप पैसे लेते हैं। हाँ, बदले में कुछ ले तभी ये जो है पैसे लेती हैं। अच्छा, अभी कितने दीपक हैं आपके पास? अभी हमारे पास 5,000 दीपक होंगे। 1000 दीपक होंगे आपके पास अभी? अच्छा, आप एक काम करो, अभी 500 के दीपक मुझे दे दो आप। निकालो। ये ऐसे तो पैसे लेंगी नहीं, तो भाई दीपक ही इनसे ले लेते हैं। लीजिए। नहीं तो ऐसे ही रख लो पैसे, आप दीपक किसी और को दे देना। हाँ, रख लो ना पैसे, ऐसे ही रख लो, दीपक कहीं बेच देना। ऐसे नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं, दीपक आप कहीं बेच देना, मुझे थोड़े दीपक दे दो, 200 दे दो दीपक, इतना फिर पैसा तो रख लो ना। नहीं। ये देखिए, ये बहन जो है पैसे भी नहीं ले रही। मैंने बोला मुझे 200 दीपक दे दो, बाकी के आप दीपक रख लो, आपकी कहीं और बिक्री हो जाएगी। लेकिन बोल रही है नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगी, आप 500 रुपए दिए हैं तो 500 के ही दीपक लो। कुल मिलाकर मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं, जो भी गांव कस्बों में ये जाती हैं, इनका सपोर्ट कीजिए। ये आपके ही गांव की हैं, आपकी ही बहन है। जैसे मैंने दीपक खरीदे, मैं अब चाइनीज झालर नहीं लगाऊंगा। मैंने इतने दीपक ले लिए कि मैं अपने घर के छत पर इन दीपकों को जलाऊंगा। इनमें दिवाली तक और दिवाली के बाद तक तेल भरकर इनको जलाऊंगा, तो ये जगमगाएंगे और पर्यावरण को भी दूषित नहीं करेंगे और इनका भी भला होगा। आपको खुशी हो रही है? हाँ। अगर इस तरीके से हर आदमी आपकी मदद करे। हाँ, आप फ्री में तो पैसा ले नहीं रही हो, आपसे दीपक ही खरीद ले। फ्री में नहीं लेते हम पैसा, हम फ्री तो में काम नहीं लेते। करते हैं। नहीं, फ्री में नहीं लेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों से चाइनीज झालरों के बारे में कि भाई हमारे दीपक खरीदिए, चाइनीज झालर का चाइना का क्यों मदद कर रहे हो? सही है, अपने देश की मिट्टी है, और अगर देश की मिट्टी अपने काम में आ रही तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। और बाहर का क्या है, वो तो पैसे कमाने के लिए आते हैं। चाइना वही देश है जो हमारे सैनिकों को बार बार घुर्राता है, बार बार डराता है, और हम उन्हीं देशों की, उसी देश की झालरों को खरीद रहे हैं। अभी शायद कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सरकार क्यों बैन नहीं करती। सरकार अपनी जगह है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं, इन लोगों की हम मदद करें, जो इतनी मेहनत करते हैं। दीपावली का सालों से आप हर साल इंतजार करती होंगी दीपावली आने का?
हाँ क्योंकि जितना व्यापार आपका दीपावली पे होता होगा 3-4 हज़ार का, अमूमन वो नहीं होता होगा। नहीं वो नहीं होता, 3-4 हज़ार जी हमें सही होता है। और फिर जो नवरात्रि है तो उनमें भी बेचते हम, और जो दिया है जी बेचते, और फिर इसके बाद माता रानी की मूर्ति बेचते। तो ऐसे सीजन बाई सीजन करते काम हम। सीजन बाई सीजन करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना का माल है उसने जो है उसने कम कर दिया। कम कर दिया है हाँ। बिक्री। मैं फिर से विनती कर रहा हूं कि चाइनीज झालरों को छोड़िए, इस तरीके से दीपक लीजिए, अपने घरों की छत पर दीपकों को सजाइए, उनमें तेल भरिए और जलाइए। कई लोग बोलेंगे कि वो तो बुझ जाएंगे, अरे बुझ जाएंगे तो क्या हुआ, आपका दीपक बुझेगा लेकिन इनके घर का दीपक जलेगा, इनके घर में रोजी रोटी का जो है एक जरिया बनेगा, इनको अच्छी आमदनी होगी, देश की मिट्टी आपके काम आएगी। चाइनीज झालरों को छोड़िए। उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा था आप उस बात को समझेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि हम जो अब अपनी देश की मिट्टी से बने हुए दीपकों को भूल रहे हैं, जो देश की मिट्टी से बने हुए बर्तनों को भूल रहे हैं और उनकी जगहों पर चाइना के झालरों को दे रहे हैं, चाइना की आर्टिफिशियल चीज़ों को दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप उसको छोड़ेंगे और देश की मिट्टी से बने हुए दीपक और देश की मिट्टी से बने हुए बर्तनों को अपनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें और ऐसे जो मजदूर लोग हैं, ऐसी जो बहनें हैं, उन लोगों की मदद हो सके। ये देश की वो बहनें हैं जो मांगना नहीं चाहती हैं, मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। तो उम्मीद है कि इस बहन के लिए आप लोग वीडियो जरूर शेयर करोगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।